हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एरिस्टोटल और प्लेटो की थ्योरी ऑफ इमिटेशन को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आपको नोट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। एरिस्टोटल की थ्योरी को समझने के लिए हमें प्लेटो की थ्योरी समझना ज़रूरी है। प्लेटो, जो कि एक फेमस ग्रीक फिलोसोफर थे, अपनी थ्योरी ऑफ इमिटेशन, जिसे हम माइमेसिस भी कहते हैं, उसके लिए लिटरेचर की फील्ड में जाने जाते हैं। सिंपल और इजी शब्दों में अगर समझें तो उनका मानना था कि आर्ट सिर्फ एक तरह की नकल यानी इमिटेशन है। अपनी बुक रिपब्लिक में उन्होंने इसे एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल से समझाया है। जैसे कि एक कारपेंटर को बेड यानी बिस्तर बनाने का आइडिया माइंड में आया। वो आइडिया अल्टीमेट ट्रुथ है और फर्स्ट फॉर्म है। जब वो कारपेंटर इस आइडिया को फिजिकल फॉर्म देगा और सच में बेड बनाएगा, वो आइडिया की कॉपी है यानी इमिटेशन ऑफ द आइडिया। और उसके बाद जब एक पेंटर उसी बेड को पेंट करेगा यानी कि उसकी तस्वीर बनाएगा, तो ये इमिटेशन ऑफ इमिटेशन या फिर इसे हम कॉपी ऑफ कॉपी भी कह सकते हैं। यही रीज़न है दैट प्लेटो कोटेड आर्ट इज थ्राइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी। प्लेटो का मानना है कि आर्टिस्ट्स फिजिकल वर्ल्ड यानी असली दुनिया को इमिटेट करते हैं, जो कि खुद हायर रियलिटी का एक इमिटेशन ही है, और इससे इंसान सच्चाई से दूर हो जाता है। चलिए अब हम उनके थ्योरी के की पॉइंटर्स को समझते हैं। प्लेटो के अकॉर्डिंग ना तो आर्ट और ना ही आर्टिस्ट किसी रियल नॉलेज या असली चीज़ को कन्वे करते हैं। आर्ट सोसाइटी के लिए हार्मफुल है क्योंकि ये यूथ में इमिटेटिव हैबिट्स को डेवलप करता है और यूथ को इमोरल भी बनाता है। प्लेटो ये भी कहते हैं दैट आर्ट और पोएट्री सिर्फ और सिर्फ इमोशंस को अफेक्ट करती हैं, ना कि रीज़न को। वो इस इमिटेशन को पसंद नहीं करते एंड पोएट्री को मदर ऑफ लाइज बताते हैं। प्लेटो का मानना है कि आर्ट को केयरफुली सेंसर किया जाना चाहिए क्योंकि ये लोगों के माइंड को करप्ट करता है। वो चाहते हैं कि आर्ट या तो कोई ना कोई मॉरल मैसेज कन्वे करे या फिर लोगों तक किसी चीज़ का नॉलेज पहुंचाए। इसके अलावा वो किसी भी तरह का आर्ट सेंसर नहीं होने देना चाहते। प्लेटो का मानना था कि अगर आर्टिस्ट्स और पोएट्स इस तरह का कोई भी कंट्रीब्यूशन सोसाइटी के लिए नहीं कर सकते तो उन्हें बैनिश कर देना चाहिए। तो ये हमने समझी प्लेटो की थ्योरी ऑफ इमिटेशन। अब एरिस्टोटल, जो कि प्लेटो के ही स्टूडेंट थे, उन्होंने प्लेटो के व्यूज़ से अग्री नहीं किया है और उन्होंने अपना टेक दिया था पोएट्री, पोएट्स और लिटरेचर के ऊपर अपनी किताब पोएटिक्स में। तो आइए समझते हैं एरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ इमिटेशन। एरिस्टोटल प्लेटो की इस बात से अग्री करते हैं दैट आर्ट इमिटेट्स रियलिटी, लेकिन एरिस्टोटल का मानना है दैट ये इमिटेशन क्रिएटिव होती है। उनका मानना था कि इंसान नेचर से ही इमिटेट करता है। बच्चे भी बोलना और चलना सीखने के लिए इमिटेट करते हैं। वैसे ही पोएट्स या आर्टिस्ट्स दुनिया को देखकर उसकी कॉपी नहीं बल्कि उसका एक बेटर, मोर मीनिंगफुल वर्जन क्रिएट करते हैं। एरिस्टोटल ने कहा कि पोएट्री और ड्रामा रियल लाइफ का एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते। ये लाइफ के इमोशंस, एक्शंस और पॉसिबिलिटीज़ का इमिटेशन होते हैं। जैसे कि कोई ट्रेजेडी प्ले ईडिपस हमें दुख और फियर फील करवाता है और उस इमोशन के ज़रिए हमें कैथार्सिस मिलता है यानी एक इमोशनल रिलीफ। तो इमिटेशन का पर्पस सिर्फ कॉपी करना नहीं बल्कि ऑडियंस के इमोशंस को टच करना, उन्हें कुछ सोचने पर मजबूर करना है। इसीलिए प्लेटो ने जहाँ आर्ट को हार्मफुल कहा क्योंकि वो रियलिटी से दूर होता है, एरिस्टोटल ने उसी इमिटेशन को यूज़फुल और पर्पसफुल बताया क्योंकि उससे हमें समझने, सीखने और फील करने का एक नया नज़रिया मिलता है। तो अगर हम प्लेटो और एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ इमिटेशन को कंपेयर करें तो हम ये समझ सकते हैं कि प्लेटो का मानना था दैट आर्ट इज़ अ कॉपी ऑफ कॉपी एंड फार अवे फ्रॉम ट्रूथ, जबकि एरिस्टोटल का मानना है दैट आर्ट इमिटेट्स लाइफ इन अ मीनिंगफुल एंड क्रिएटिव वे। प्लेटो का मानना है कि आर्ट लोगों को मिसगाइड करता है और उनके मॉरल्स को नेगेटिवली अफेक्ट करता है, जबकि एरिस्टोटल कहते हैं कि आर्ट हमें लाइफ और इमोशंस को ज़्यादा डीपली समझने में हेल्प करते हैं।
प्लेटो ये कहते हैं कि आर्टिस्ट्स को कोई रियल नॉलेज नहीं है, जबकि एरिस्टोटल का मानना है कि आर्टिस्ट ह्यूमन नेचर को बहुत ही अच्छे से समझते हैं और उसको एक पर्पसफुल वे में प्रेजेंट भी करते हैं। तो एरिस्टोटल की थ्योरी को कंक्लूड करते हुए हम ये समझ सकते हैं कि इमिटेशन जो है वो एक क्रिएटिव आर्ट है जिसमें कुछ भी गलत नहीं है। पोएटिक प्रोसेस सिर्फ कॉपी करना नहीं है, बल्कि खुद की क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन से ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को एनरिच करना है। ओके, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके ज़्यादातर नोट्स तो आपको मेरी इस वीडियो के थ्रू मिल ही गए होंगे। अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। गुड बाय, टेक केयर।